हेलो सर। हेलो मैम, नमस्कार। वेलकम टू अमरीशगढ़ फॉरेस्ट रिसोर्ट। मैं हूँ आपका होस्ट विनय दीक्षित। आइए आइए सर। दीनदयाल कहाँ है? सॉरी मैम, दीनदयाल? दीनदयाल कौन? अरे वो मेरा टूर गाइड जो हमेशा मेरे साथ रहता था। मैम, आपको शायद गलतफहमी हो रही है। आप तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं ना? क्या? अभी परसों ही तो हम यहाँ से गए हैं। मलार, तुम कुछ मैम, बोलते क्यों नहीं हो गलती हो इनसे? रही ये है क्या आपसे। बोले सर, जा मैम रहे को हैं? समझाइए ना। प्रीति काम डाउन, इतना वर्कड अप मत हो जाओ। काम डाउन। हम यहाँ पहली बार आए हैं प्रीति, प्लीज क्या बिलीव मी, कह हम रहे हो यहाँ मलार? पहली बार क्या आए कह हैं। रहे हो तुम? हम आए थे यहाँ। एक हफ्ते पहले। क्या हुआ प्रीति? क्या हुआ प्रीति? क्या हुआ? फिर वही डरावना सा देखा? रिलैक्स, काम डाउन। पानी पियो। वही घना जंगल। मलार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मलार, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स, काम डाउन, कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देखो। यहाँ कोई जंगल नहीं है, ठीक है? हम अपने शहर में, अपने घर में बैठे हैं। एंड आई एम राइट हियर। सुनो, एक काम करते हैं, कल एक साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, ठीक है? अभी सो जाओ, अभी बहुत रात बची है। रिलैक्स, काम डाउन। आई एम राइट हियर। अभी कुछ नहीं हुआ तुम्हें। हम अपने घर में हैं, सब कुछ लॉक है। सो जाओ। सर, पर वही सपना मुझे बार बार आता है। बचपन में भी मुझे ऐसे ही सपने आते थे। कुछ नहीं बदला अभी तक। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तब भी बिल्कुल सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है। और मेरा मन करता है कि मैं देखूं। कई बार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर, और मुझे पता भी चल जाता है कि इनफैक्ट मैं सपना देख रही हूँ, सो रही हूँ, और मैं बिल्कुल डूब जाती हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट इमेजिनेशन। देखिए, कई बार हमारी पास्ट मेमोरीज या मूवीज सीरीज़ का माइंड पर असर हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर थोड़ा नेचर में कुछ दिन बिता के आइए। बाकी ये मैं कुछ आपको मेडिसिन्स लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट मंथ देखते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है? हाय प्रीति, कैसा रहा आज का दिन? हाँ मलार, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मैंने गूगल में सर्च किया है। ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो मेरे सपने से एग्जैक्टली मैच करती हैं। मैं वहाँ पर एक बार जाना चाहती हूँ कुछ दिनों के लिए मलार। यार मुझे लगता है अभी तो दवाइयाँ शुरू ही किया है, कुछ दिन लेके देख लेते हैं, शायद इसी से ही सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। मलार, प्लीज मेरी बात मान जाओ ना। मुझे लगता है यार जैसे कोई चीज मुझे खींच रही है कहीं। इट्स नॉट जस्ट माई इमेजिनेशन। प्लीज समझो मलार। अरे ओके, ठीक है बाबा, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? हाँ, ये देखो, ये मैंने कुछ फोर्ट्स शॉर्टलिस्ट करे हैं, और इनमें से कुछ तो खाली पड़े हैं, और ये एक रिजॉर्ट बन गया है, अमरीशगढ़ रिजॉर्ट। मैंने यहाँ बात भी की थी दिन में। वाह, वेरी एफिशिएंट। ठीक है, तो बना लो प्रोग्राम। सामने दिवाली की छुट्टी है, वीकेंड के साथ क्लब करके बना लेते हैं 5-6 दिन का प्रोग्राम। कर लो बुकिंग, चलते हैं। हैप्पी? थैंक यू मलार। हेलो, yes please, Amreshkar Forest Resorts, how may I help you? हाय। एक्चुअली हमारी विनय जी से बात हुई थी। वी हैव अ बुकिंग देयर, सो वी आर कमिंग एंड वी ऑलमोस्ट रीच्ड हियर। अभी एक हनुमान जी का मंदिर आया था, तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैम, आपको राइट वाला रोड लेना है, फिर आपको पहाड़ी से नीचे उतरना है, फिर मलार, वहाँ से रिवर्स यहाँ से होते राइट की हुए तरफ आपको ले लो। हमारा रिजॉर्ट दिखाई देगा। ओके, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आइए, मैं आपका चेक इन करवा देता हूँ, और आपका सामान भी आपके रूम तक पहुँच जाएगा। प्लीज बी सामान मुझे दे दीजिए। कितनी शांति है ना यहाँ। है तो। होप यू फीलिंग गुड नाउ। बहुत नींद आ रही है, सो जाएं? चलो, गुड नाइट।
मामा, आज आपने कुछ नोटिस किया? वो जो सुबह गेस्ट आए थे? हाँ हाँ दीनू, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी यार उसे देख के। यस। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दीनदयाल है। ओके। वैसे आप मुझे डीडी भी बुला सकते हैं। ओके। पूरी ट्रिप के दौरान मैं आपको एस्कॉर्ट करूँगा। कोई भी इशू हो आपको तो आप मुझे 1 to 1 कॉल कर लीजिएगा और मैं हाजिर हो जाऊँगा। मैम अभी यहाँ पर 10 बजे तक ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद 11 बजे से म्यूज़ियम टूर होता है। ओके। तो आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए और नाश्ता करने के बाद जब आप रेडी हो जाएं तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा और मैं आ जाऊँगा और फिर चलेंगे। दीनदयाल म्यूजियम तो देख लेंगे जी। यहाँ कोई अरेंजमेंट हो सकता है क्या जंगल में घूमने का? हाँ हाँ, Anything like yes, that? क्यों नहीं मैम, पैदल ही तो है रास्ता। आप बताइए। मलार, तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? नहीं यार, आई विश आई कुड। बहुत काम है मेरे पास। तुम आए हो एक्सप्लोर करने, तुम जाओ ना, एक्सप्लोर करो। ओके ओके दीनदयाल, ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं हम। श्योर मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू दीनदयाल। आउच। थोड़ा ध्यान से। हाँ हाँ, डोंट वरी। और खाना कैसा था मैम आज? बहुत अच्छा था दीनदयाल, वेरी नाइस। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। मैम ये वही जंगल है जहाँ अमरेशगढ़ की राजकुमारी को महावत से प्यार हो गया था। अच्छा, कितनी शांति है यहाँ, मन करता है हमेशा यहाँ रह जाऊं। मैम आपने वो कहानी नहीं सुनी ना, वो म्यूजियम में? आप सुनना, कल मामा रोज सुनाते हैं। ओ विनय जी, तुम्हारे मामा है ना? हाँ जी मैम। मैम तो अब चलें, काफ़ी देर हो गई है। क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते यहाँ दीनदयाल? तुम्हें जल्दी है क्या लौटने की? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लीजिए, अब मैं तभी उठूंगा जब आप बोलेंगी मैम। क्या हुआ मैम? क्या? हेलो मैम, प्रीति जी, मैम आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पता नहीं दीनदयाल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ पहले भी मेरे साथ हो चुका है। वो लेक उधर, ये जंगल, सब कुछ सेम। कोई बात। मैंने जैसे भी तुम्हें बोला ना बैठने को, तुमने कहा मैडम मैं यहीं बैठा हूँ, ये सब कुछ हो चुका है पहले भी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार। सेम। आई डोंट नो, आई कांट जस्ट मेक सेंस आउट ऑफ इट। टेक इट इजी। आई कैन फील इट। अब चलिए मैम, यहाँ से। हाँ चलते हैं, चलो चलो। मलार, मलार, आज मैं जंगल गई थी। तो कैसा रहा? Did you like it? मुझे कुछ अजीब सा लगा वहाँ जाके। I felt I've come to this place before. अच्छा। तो ये कैसा था? तुम्हारे उस सपने जैसा था क्या? हाँ, नहीं शायद, अब पता नहीं, छोड़ो, जाने दो। गुड नाइट। हेलो दीनदयाल, कैसे हो? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। बस ठीक हूँ मैम। मैम वो मामा कहानी सुना रहे हैं, तो आप म्यूजियम नहीं चलेंगे? अरे नहीं दीदी यार, मैंने बोला ना मुझे सिर्फ जंगल देखना है तुम्हारे साथ। ये म्यूजियम का मुझे शौक नहीं है। ओके मैम, ओके मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम वो सर आज भी नहीं आएंगे क्या सर? अरे ना ना, वो तो बस मेरे साथ यहाँ आया है। मलार को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है, बस मैं आना चाहती थी तो मेरे लिए यहाँ वो आ गया। अच्छा अच्छा मैम, कोई बात नहीं मैम। अच्छा ठीक है, जी जी जी। अच्छा मैम, मैं आपसे एक बात बोलूँ? यस दीदी, बोलो। मैम आपको ना मामा से म्यूजियम में वो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अच्छा, तो तुम ही सुना दो वो कहानी। पर मुझे कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। ओके मैं तो सिर्फ इस खूबसूरत जंगल पर फिदा हो गई हूँ। हाँ ये बढ़िया है। अच्छा लो ना दीनदयाल, मेरी कुछ पिक्स ले लो। ये हाँ। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालूंगी। अच्छा एक यहाँ से ले लो, और एक वहाँ पर, मैं उधर जाती हूँ, तुम खींचना फिर। ठीक है। और एक ऐसी ऐसी।
हाँ थैंक यू। अच्छा एक यहाँ भी और एक ऐसे ये ठीक लग रहा है हाँ, बस पोज? ठीक है। थैंक यू। अच्छा 2 मिनट रुकना, मैं जरा कॉल कर लूँ अपनी फ्रेंड ठीक। गायत्री को। हाय गायत्री, देख गायत्री मैं कहाँ आई हूँ, कितना सुंदर जंगल है ये। अच्छा सुन, अभी मुझे जाना है, ठीक है, चल बाय। प्रीति जी, एक बात पूछूं, आप यहाँ पे क्यों आए हो? आपने कभी सोचा है? क्यों आई हूँ? बस आउटिंग के लिए, नेचर देखने, एंजॉय करने। क्यों, क्या ओके। हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा मैम, ये लीजिए, ये क्या है? रख लीजिए। ओह हेलो, 1 मिनट। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, आप यहाँ पर हैं और उसके बाद पता नहीं कब। मैंने तुमसे हंस हंस के क्या बातें कर ली? ये क्या तरीका है दीनदयाल? नहीं मैम, क्या कुछ नहीं मैम। बोले जा रहे हो? नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं मैम, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ओके, आई एम सॉरी। मैंने कोई तुम्हें आई लव यू तो ना बोल दिया है जो तुम मेरे लिए ये अंगूठी लेके आए हो? आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। मुझसे शायद मुझे शायद कुछ गलत लगा होगा। जाने दीजिए मैम। अभी किसी लड़की से बात नहीं की है क्या पहले? मैम, स्कूल में, कॉलेज में? जाने दीजिए। आई एम सॉरी मैम। प्रीति क्या हुआ प्रीति? उसे बचा लो, उसे लेके जा रहे हैं। शांत हो जाओ। कौन किसे मार रहा है? कोई किसी को नहीं मार रहा है। शांत हो जाओ। मिनट प्लीज देखो। मुझे मार डालेंगे। कोई किसी को नहीं मार रहा है। कोई तो पूरा सपना है। शांत हो जाओ, कुछ नहीं हो। यस सर, सब ठीक तो है ना? अभी मैडम की चीखने की आवाज सुनाई थी। हाँ, वो कुछ नहीं, मेरी वाइफ को थोड़ा डरावना सपना आ गया था। उनको आता है कभी ऐसी प्रॉब्लम है। अब ठीक है? अच्छा मल्हार जी, आप 2 मिनट इधर आएंगे? कुछ बात करनी है आपसे। ओके ठीक। प्रीति मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट। व्हाट? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ना, मैं ये सब चीजें नहीं मानता। देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं, सब फालतू सुपरस्टिशंस हैं। सर, मैं आपकी बात समझता हूँ। नहीं, हम तो यहाँ ऐसे ही चेंज के लिए आए थे। थोड़ा प्रीति का इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, उसी का ही आइडिया था यहाँ आने का। सर, यही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आई नहीं है, उनको लाया गया है। देखिए, ये सब बातें रियल लाइफ में नहीं होती हैं, अच्छी भी नहीं लगती हैं। पिक्चरों में अच्छी लगती हैं, नॉवेल्स में अच्छी लगती हैं, समझिए रियल तो लाइफ में सही। नहीं होता है। दीनदयाल, कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं मैम, कोई बात नहीं। मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल गई थी, बट आई डिडंट मीन अ सिंगल थिंग। कल मुझे लगा था कुछ ऐसा, तो इसलिए मैंने बट आप कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। तुम्हें लेकिन जो लगा, जो तुमने महसूस किया, वो कुछ गलत नहीं था दीनदयाल, कुछ गलत नहीं था। अच्छा लाओ ना यार, वो मेरी अंगूठी दे दो मुझे। तुम मेरे लिए लाए थे और अब चुपचाप उसे छुपा के बैठे हो। चलो ना यार डीडी, जल्दी दो मेरी अंगूठी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए उस बात को। वो अंगूठी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाया था, देने के लिए नहीं। देखो दीदी, हम कल वापस जा रहे हैं और हो सकता है तो अगर तुम्हें जान ही था तो आए क्यों थे यहाँ पे? हाँ, ये फेसबुक चलाने, ये इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने, अपने फ्रेंड्स को ये वादियाँ वीडियो कॉल करके ये वादियाँ दिखाने। I'm sorry। अब मुझे बार ये सॉरी मत कहो। काश तुम्हें सब कुछ पता होता उस कहानी के बारे में, तो उसमें मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। अच्छा दीनदयाल, अब मेरे जाने का टाइम हो गया है। लाओ, मुझे जाते जाते वो अंगूठी पहना दो। अंगूठी तो सिर्फ मैं तुमको दिखाने के लिए लाया था। लो, रख लो अपनी अंगूठी अपने पास। दीदी, एक बार जाने से पहले गले नहीं लगाओगे? मुझे जाना होगा दीनदयाल, वापस चलते हैं, चलो। हाँ, ठीक है चलो। प्रीति?
प्रीति प्रीति क्या हुआ है? प्रीति व्हाई यू क्राइंग? क्या हुआ है? प्रीति 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 चुप हो जाओ। प्रीति प्रीति मुझे बताओ तो हुआ क्या है? मल्हार, हाँ मल्हार मुझे एक बार फिर जाना है वहाँ। कहाँ कहाँ? मुझे वापस वहीं ले चलो अमरेशगढ़ मल्हार, मुझे जाना है वहाँ। सर यही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आई नहीं है, उनको लाया गया है, उनको लाया गया है। ओके मैं बात करूँगा, मैं विनय से बात कर देता हूँ, हम चलेंगे, ठीक है? हेलो विनय जी, प्लीज स्टॉप। हाँ वो एक्चुअली प्रीति की तबीयत थोड़ी ख़राब सी हो गई है। क्या बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम एक्चुअली ना दरअसल फिर से आना चाह रहे थे कल आपके रिजॉर्ट में। मतलब हाँ बट व्हाट कब? अच्छा पर ऐसा क्यों? ऐसे ओके ओके ठीक है। सुबह सुबह निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग तो शाम तक ही पहुंच पाएंगे, थोड़ा लेट इवनिंग हो जाएगा। ओके हेलो सर, ठीक हेलो है। मैम, नमस्कार, वेलकम टू अमरेशगढ़ फॉरेस्ट रिसोर्ट। मैं हूँ आपका होस्ट विनय दीक्षित। आइए आइए सर। दीनदयाल कहाँ है? बुलाएं आप जरा उसे। सॉरी मैम, दीनदयाल? दीनदयाल कौन? अरे वो मेरा टूर गाइड जो हमेशा मेरे साथ रहता था। मैम आपको शायद गलतफहमी हो रही है, आप तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं ना? क्या? अभी परसों ही तो हम यहाँ से गए हैं, हमारा 7 दिन का पैकेज था। मैम मल्हार तुम आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो गलती हो इनसे? रही ये है क्या आपसे। बोले जा ऐसा रहे कुछ हैं? नहीं है। सर मैम को समझाइए ना। प्रीति काम डाउन, इतना वर्कड अप मत हो जाओ, काम डाउन। हम यहाँ पहली बार आए हैं प्रीति, प्लीज क्या बिलीव मी, कह हम रहे हो यहाँ पहली मल्हार? बार क्या आए कह हैं। रहे हो तुम? हम आए थे यहाँ, वो भी यही था, सारे दिन मेरे साथ घूमता था, पूरा जंगल उसने दिखाया, अपनी बातें करी। हम नहीं, मुझे अभी दीनदयाल से मिलना आप है, आराम बुलाओ से पहले उसे। रेस्ट कर लीजिए, मुझे पता है वो यही फिर हम बात कहीं कर है, लेंगे। बुलाओ उसे अभी। मैम, और वो मुझे म्यूजियम भी मैम, देखना है, उसकी वो कहानी भी प्लीज। सुननी है अभी। कौन आप सुनाएगा just- मुझे वो कहानी? आप सुनाओगे मुझे? अच्छा चलिए मैं आपको म्यूजियम लेके चलता हूँ। आइए 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 प्लीज। जिस जगह हम अभी खड़े हैं ये कई सौ साल पहले अमरेशगढ़ राज्य का राजमहल हुआ करता था। आइए यहाँ पे आइए, ये राजा अमरेश का सिंहासन था। इधर मंत्रीगण राज दरबारी वगैरह बैठा करते थे, और वो ऊपर हाँ उस साइड में रानी, राजकुमारी, उनकी दासियां, बाकी सब लोग परिवारजन ऊपर से राज्यसभा की कार्रवाई देखा करते थे। आइए मल्हार जी, ये इस एरिया में राजमहल के हाथियों को सजाया जाता था, जहां से इनकी शोभा यात्रा निकलती थी। ये कहानी है उन हाथियों के राजमहावत शरद कुमार और राजकुमारी चंद्रप्रभा की। चंद्रप्रभा जैसा नाम वैसा ही रंग। कहते हैं शरद अत्यंत बलवान पर बेहद सरल हृदय का युवक था, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। जब उसने राजकुमारी को महल में टहलते देखा, धीरे धीरे वो राजकुमारी के प्रेम में दीवाना होता चला गया। भाई क्या बात है, कहाँ खोए रहते हो आजकल? कुछ नहीं। जब से राजकुमारी को देखा है तब से मन उन्हीं के चिंतन में डूबा रहता है। न भूख लगती है, न प्यास, न किसी काम में मन लगता है। बस मन करता है चंद्रप्रभा को यूं ही निहारता रहूं। बहुत उदासी छाई है मेरे भाई। तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई है ना? राजकुमारी से प्यार मुझसे कह दिया तो कह दिया, किसी और से मत कह देना। अगर राजा को पता चल गया ना, जिंदा दफना देगा। अपने काम से काम रखो। बात तो सही है तुम्हारी, पर मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता। कुछ तो करना होगा उस मेरे राज्य भाई। में बहुत हाथी हुआ करते थे। तुम ही कुछ करो। राजकुमारी को जंगल में हाथी की सवारी करने का बेहद शौक था। जिस रास्ते से राजकुमारी को अक्सर गुजरना होता था, उसने वहां एक दिन नुकीले कांटे डाल दिए और खुद जाकर झाड़ियों में छुप गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई है? बचाओ! राजकुमारी जी ठहरिए ठहरिए, मैं देखता हूँ। हट हट हट, हो हट हट, शांत शांत, अरे चुप करो। शांत
आइए राजकुमारी जी, मेरा हाथ पकड़िए। आइए संभल के। हाँ पकड़ा हुआ है हमने। आराम से जल्दी करो। राजकुमारी जी, आइए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कौन हो तुम? अरे नहीं नहीं राजकुमारी जी, मैं तो आपके महल में हाथियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। बस यूं ही इधर से गुजर रहा था तो देखा आप किसी मुसीबत में हैं। उसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा शरद के साथ रोज घूमने के लिए आने लगी। शरद तो पहले से ही राजकुमारी के प्रेम पाश में बन चुका था। धीरे धीरे चंद्रप्रभा को भी अब शरद से लगाव होने लगा। राजकुमारी जी, अंधेरा होने को है, अब हमें चलना चाहिए। शरद, हम यहाँ थोड़ी देर और बैठकर बात नहीं कर सकते? तुम्हें जल्दी है क्या? अरे नहीं राजकुमारी जी, ये लीजिए। अब हम यहाँ से तभी चलेंगे जब आप कहेंगी। बताइए। अरे हाँ, हम तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाए हैं। अरे ये क्या है? आप मेरे लिए? खाकर तो देखो और बताओ हमें कि कैसा है। अरे वाह, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है राजकुमारी जी। अच्छा लगा तुम्हें? क्या है ये? इसे राजमा चावल कहते हैं। अच्छा। ये लो, ये हमने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। सच में? चलिए राजकुमारी जी, अब चलें। हम तुम्हारे लिए कुछ और भी लाए हैं। ओह, अरे अब ये क्या है? मीठा। ये लो, ये खाकर देखो। वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। ये भी आपने ही बनाया क्या? नहीं, ये हमने नहीं बनाया। वाह। ये शाही मिष्ठान है, इसे रस मलाई कहते हैं। लीजिए। अरे आप भी लीजिए ना। नहीं, तुम खाओ। थोड़ा सा तो लीजिए ना। अच्छा, ठीक है। अरे आपने तो मेरा ही जूठन ले लिया। ये बड़ी वाली रसमलाई लीजिए ना। ये रस आप लेंगी या मैं पी लूं? अत्यंत मीठा है। तुम पी लो। शरद जी राजकुमारी जी। हमें लगता है हमें तुमसे प्रेम हो गया है। क्या? आपको मुझसे? हाँ शरद, हम जब भी यहाँ से महल जाते हैं तो तुम्हारे ही बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में सोचकर मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ तक कि रात को भी तुम्हारे ही बारे में सोचते हुए सोते हैं। शरद, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। परंतु राजकुमारी जी, क्या तुम हमें पसंद नहीं करते? नहीं राजकुमारी जी, पसंद ना पसंद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपकी इच्छा कैसे टाल सकता हूँ? परंतु महाराज को अगर ये सब पता चलेगा तो आप राजकुमारी और मैं एक नीच जाति का दास, ये सब कैसे संभव होगा? तुम उसकी चिंता मत करो, वो महाराज बाद में हैं, पहले हमारे पिता हैं जी। वो हमारा कहा कभी नहीं टालेंगे। जी राजकुमारी जी। और तुम ये राजकुमारी जी बोलना बंद करो, हमें बस चंद्रप्रभा कहा करो। और ये लो। ये क्या है? ये हमारी अंगूठी है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें हमसे अलग नहीं कर सकती। इसे संभाल कर रखना, और कल तुम्हें राजमहल में बुलाया जाएगा, वहाँ तुम महाराज से हमारा हाथ मांग लेना। राजसभा प्रारंभ की जाए। पिताजी, ये वही शूरवीर हैं जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। अच्छा। हाथियों से बचाया था हमें। चंद्रप्रभा ने तुम्हारे बारे में हमें बताया। मांगो, कोई वर मांगो। जी। बोलो, क्या चाहते हो? शरद बोलो, घबराओ नहीं। जी, ये अंगूठी मुझे राजकुमारी जी ने दी है। अच्छा,
तो तुम्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए? जी मैं राजकुमारी जी के साथ रहना चाहता हूँ। मेरा मतलब है मैं राजकुमारी जी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? एक महावत होकर तुम्हारी इतनी सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैं राजकुमारी जी से बहुत प्रेम करता हूँ महाराज। चुप दुष्ट! सैनिकों, इसे पकड़ लो। नहीं पिताजी, इसे मृत्यु ऐसा दंड मत दिया कीजिए। जाएगा। शरद ने हमारे प्राणों की रक्षा की है और हम भी इनसे प्रेम करते हैं। हम इन्हें वचन दे चुके हैं। इससे राजकुमारी की अंगूठी छीन लो। राजकुमारी की दी हुई अंगूठी कोई नहीं छीन सकता। ये लो। पिताजी, ऐसा मत कीजिए। उसे इतना कठोर दंड मत दीजिए। उसने तो हमारी जान बचाई है। देखो, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तुम्हारी जान तो बख्श देते हैं, पर दंड तो तुम दोनों को अवश्य मिलेगा। सैनिकों, इसे हमेशा के लिए बंदी गृह में डाल दो। ये कभी भी राजकुमारी को देखने की जरूरत नहीं करेगा। महाराज, अगर आप मुझे राजकुमारी से अलग ही करना चाहते हैं तो मुझे भी संसार में कुछ देखने की इच्छा नहीं है। आप मेरी ये आंखें भी निकलवा नहीं लीजिए। शरद, मैं इन आंखों ऐसा से किसी मत और को कहो। नहीं देखना ऐसा चाहता। ऐसा प्रेम ना इतिहास में कभी सुना, ना ही कभी देखा। राजकुमारी की जुदाई में शरद ने खुद को अंधा करने की सजा राजा से मारी। मेरे ये हाथ भी कटवा दीजिए महाराज। शरद, हम तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। हमारी प्रतीक्षा करना तुम। मैं तुमसे सदा हम अवश्य प्रेम करता आएंगे। रहूंगा। 2 साल तक उसे कालकोठरी में रखा गया और उसके बाद शरद के वियोग में राजकुमारी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरफ आइए, सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा हमें। आइए, आपको कालकोठरी दिखाता हूं। जब शरद का दाह संस्कार किया गया तो उसकी चिता से एक अंगूठी मिली, राजकुमारी की दी हुई अंगूठी। राजा को भी अपनी करने का बहुत पछतावा हुआ। राजा ने कालकोठरी में शरद और राजकुमारी की प्रतिमा स्थापित कर दी और वो अंगूठी आज भी वहां पड़ी है। अरे, ये अंगूठी कहाँ गई? यहीं पर एक अंगूठी होती थी। दीदी कहाँ है? एक मिनट मैम, प्लीज 2 मिनट दीजिए। एक फोन करता हूँ जरा। मैम, ये अंगूठी आपके पास कैसे है? बताइए दीदी कहाँ है? कहाँ है? मैं दरअसल सर, एक्चुअली सर, आप लोगों के जाने के बाद उसी एक दिन पहले ही दीदी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और वो अपने घर चला गया था। रात को उसके घर से फोन आया कि वो मैम अब दीदी नहीं रहा। घर वालों ने बताया कि हॉस्पिटल में जाने का भी समय नहीं मिला, वो बची नहीं। चलो ना यार दीदी, जल्दी दो मेरी अंगूठी। ये अंगूठी तो सिर्फ मैं तुमको दिखाने के लिए लाया था, देने के लिए नहीं। ले, रख लो अपनी अंगूठी अपने पास। ये हमारी अंगूठी है। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी तब तक संसार की कोई शक्ति तुम्हें हमसे अलग नहीं कर सकती। तो अगर तुम्हें जानी था तो तुम आए क्यों थे? छोड़ दीजिए पिताजी। शरद, हम तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। जब शरद का दाह संस्कार किया गया तो उसकी चिता से एक अंगूठी मिली, राजकुमारी की दी हुई अंगूठी। ऐसा प्रेम ना इतिहास में कभी सुना, ना ही कभी देखा। प्रीति, काफी देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। चलें? हाँ मगर, देर तो हो गई है।